राजा शाल्व का कहना था कि भीष्म ने तुम्हारा अपहरण किया है, तो तुम्हें वापस भीष्म के पास ही जाना होगा। फिर क्या था, अंबा निराश होकर भीष्म के पास पहुंच गई और भीष्म से बोली कि तुमने मेरा अपहरण किया है, तो अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने अंबा से विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबा क्रोधित हो गई और अपनी इस स्थिति के लिए भीष्म पितामह को दोष देने लगी और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भीष्म का अंत। उन्होंने कई जगह सहायता मांगी, लेकिन कोई भी राजा भीष्म से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। अंबा भगवान परशुराम की शरण में पहुंची। भगवान परशुराम भीष्म के गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म को आज्ञा दी कि तुम अंबा से विवाह करो, किंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से डिगने वाले नहीं थे। फिर क्या था, भीष्म और भगवान परशुराम में युद्ध आरंभ हो गया। अस्त्र शस्त्र टकराने लगे। विश्व की दो महान शक्तियां आपस में टकरा रही थीं, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। ना तो भीष्म हारे और ना ही परशुराम। अंबा समझ चुकी थी कि अब इस धरती पर कोई भी उन्हें न्याय नहीं दिला सकता। वे सीधे भगवान शिव की शरण में पहुंची और उनकी तपस्या प्रारंभ की। कहते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अंबा को वरदान दिया कि तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी, किंतु इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी। अंबा ने भगवान शिव को प्रणाम किया, लेकिन उनमें इतना धैर्य कहां था कि वो अगले जन्म की प्रतीक्षा करें। उन्होंने अपनी देह को अग्नि के सुपुर्द कर दिया। कहानी आगे बढ़ी, समय बीता और पांचाल नरेश द्रुपद के यहां एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शिखंडी। ये शिखंडी और कोई नहीं बल्कि अंबा का पुनर्जन्म था। भीष्म यह बात भली भांति जानते थे। बात पहुंची महाभारत के युद्ध में। युद्ध का 10वां दिन। भीष्म पितामह काल बनकर पांडवों की सेना पर टूट रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह के समक्ष खड़ा कर दिया। अर्जुन के रथ पर थे शिखंडी। भीष्म ने शिखंडी पर प्रहार नहीं किया। अवसर मिलते ही अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की बौछार कर दी। भीष्म पितामह पर हजारों बाण अर्जुन ने एक साथ छोड़ दिए और भीष्म पितामह शरशैया पर विराजमान हो गए।